हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम देखेंगे कि ट्रेंड्स क्या होता है। ट्रेंड के लिए दो बातें कही जाती है मार्केट में। द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड हमारा ही दोस्त है, उसके खिलाफ नहीं होना है हमें। ओके, तो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, देन चैनल्स क्या होता है, ट्रेड लेंथ क्या होती है एंड ट्रेड लाइंस क्या होती है। ओके, जस्ट गेट स्टार्टेड। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड, फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि यार हमारे फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड्स चलते हैं। अभी इस चीज़ का ट्रेंड, अभी ये पहनने का ट्रेंड है। देन हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी अलग अलग ट्रेंड चलते हैं, अलग अलग टाइप की म्यूज़िक ट्रेंड करते हैं। द ट्रेंड इज़ ओवरऑल डायरेक्शन। जैसा कि हमारी दूसरी चीज़ों में ट्रेंड होता है, वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी ट्रेंड होता है। बट स्टॉक मार्केट में ट्रेंड होता है मार्केट का। वो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो एक ट्रेंड होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो एक ट्रेंड है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज अप ट्रेंड, इन विच मार्केट ऊपर जाता है। ऑफ कोर्स, हाँ, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसके अंदर हायर हाइज एंड हायर लोज होते हैं। अगला हाई पिछले हाई से ऊपर होता है। आप इसमें देख सकते हैं, हम इसको हाई 1, हाई 2 और हाई 3 मानते हैं। तो 2 1 से ऊपर है और 3 2 से ऊपर है। सिमिलरली लोज के अंदर ये लो 1, ये लो 2 मान लेते हैं। तो जो लो 2 है वो लो 1 से ऊपर है और ये लो 3 हमारा लो 2 से ऊपर है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक अप ट्रेंड है। सिमिलरली साइडवेज ट्रेंड होते हैं, उसके अंदर हमारे हाई और लोज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। हियर यू कैन सी डेट हमारा पहला हाई, दूसरा हाई और तीसरा हाई। सिमिलरली हमारा ये पहला लो और दूसरा लो, ये इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है। सिमिलरली एक होता है ट्रेंड डाउन ट्रेंड, जिसके अंदर लोअर हाइज एंड लोअर लोज, मतलब आपका मार्केट गिरता चला जाता है तो पहला हाई होगा वो ऊपर होगा दूसरे हाई से, और एक तरह से हमारे हाई नीचे होते जाते हैं। तो ये हाई 1, हाई 2, हाई 3 है। तो हाई 3 सबसे नीचे होगा, हाई 2 से ऊपर होगा, हाई 1 सबसे ऊपर होगा। एक तरह से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ कुछ है नहीं बताने के लिए। मैं खामो खाई से कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ आपके लिए। आप समझ रहे हैं कि अब ट्रेंड, साइड ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। नाउ व्हाट इज ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन आपको अगले वीडियो में दिख जाएगा। सी, ट्रेंड लाइन डिफरेंट प्राइस पॉइंट को कनेक्ट करके हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस ग्राफ में आप यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट लिया हमने, यहाँ का एक प्राइस पॉइंट, देन यहाँ का एक प्राइस पॉइंट, और इन तीनों प्राइस पॉइंट्स को कनेक्ट किया टू मेक अ ट्रेंड लाइन। अगर हम अप ट्रेंड के ऊपर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो उसे हम अप ट्रेंड लाइन कहते हैं। अगर हम साइडवेज ट्रेंड के ऊपर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड लाइन कहते हैं। और हम अगर डाउन ट्रेंड के ऊपर ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो उसे डाउन ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये बस थ्योरीज है, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें। बस आपको पता होना चाहिए कि यार ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, राइट। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ट्रेंड लाइंस मिलके चैनल्स बनाते हैं। हम एक रियलिस्टिक ग्राफ के ऊपर ये सब चीज़ें देखेंगे, बट चलिए हम वहीं पे चलते हैं। जस्ट डिस्कार्ड दिस। नाउ हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, विच इज़ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। निफ्टी के ऊपर ही चल के देख लेते हैं क्या हाल है निफ्टी के आज। सी, जैसे ही हम चार्ट खोलते हैं आपको इस चार्ट में अलग अलग ट्रेंड्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि इसके अंदर कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। जस्ट ब्रश चूज करते हैं कि नो। सो सी, यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड है, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। उसी तरह एक बार अप ट्रेंड होने के बाद हल्का सा छोटा सा डाउन ट्रेंड है।
देन फिर से एक अप ट्रेंड है, और सिमिलरली यहाँ पे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड आपको दिखने को मिल रहा है। नाउ ट्रेंड लाइन हम कैसे बना सकते हैं? इसके अंदर ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमारे पास स्पेसिफाइड टूल्स है। यहाँ पे मैं आपको एक बार ये सब डिलीट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। जस्ट रिफ्रेश कर देते हैं। नाउ अब हमें अगर ट्रेंड लाइन बनानी है तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। इसको हम 1 मंथ का एक बार देखते हैं। 1 मंथ में भी इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन्स नहीं है। ओके, यहाँ पे एक चैनल दिख रहा है। सो आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। हम अभी 3 मंथ ग्राफ के लिए ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं जो यहाँ तक जा रहा था। सी, ये एक अप ट्रेंड लाइन है, और आपको पता है ये 17th ऑफ, इनके एड खत्म नहीं होते यार। ओके, सो 17th ऑफ नवंबर से 14th ऑफ दिसंबर तक मार्केट ऊपर गया था। सो ये एक अप ट्रेंड लाइन हो गई। अब सी, चैनल क्या होता है? चैनल 2 ट्रेंड लाइन से मिलके बनता है। तो एक तो यह जो सपोर्ट के जैसे काम कर रही है, और एक ट्रेंड लाइन होती है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारी दूसरी ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये हो गई रेजिस्टेंस। सो अब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये ऊपर जो ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, और इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को हम कहते हैं सपोर्ट। नाउ ये दोनों मिलके एक चैनल बनाती है, और आपका स्टॉक उसी चैनल के अंदर मूव करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ हमने एक चैनल बनाया है, और स्टॉक इसी चैनल के बीच मूव कर रहा है। यहाँ पे आया सपोर्ट के पास, देन फिर से ऊपर रेजिस्टेंस तक पहुंचा, बट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन फिर से नीचे आ गया, यहाँ पे आया सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो थ्रू आउट ये इसी के दरमियान मूव कर रहा है। तो ये होता है एक रेजिस्टेंट लाइन और सपोर्ट लाइन। तो आप अगर इस एक चैनल को पहचान गए हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे स्टॉक ले सकते हो, देन जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास जाए, यहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हो, देन फिर से सपोर्ट के पास खरीद दो, रेजिस्टेंस के पास बेच दो। यही तो होता है ट्रेडिंग में। आप कुछ अगर स्टॉक सस्ता होता है तो हम उसे खरीद लेते हैं, देन जब वो महंगा हो जाता है हम उसे बेच देते हैं। तो यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। हम फिर से हमारे पीपीटी में चलते हैं। सो अब अलग अलग टाइप्स के चैनल लगे, बहुत थियोरिटिकल चीज़ है ये, ऐसा इसका कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऊपर जा रहा है तो ये असेंडिंग चैनल हुआ, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये डिसेंडिंग चैनल हुआ, और अगर ऑलमोस्ट इक्वल है तो ये एक हॉरिजॉन्टल चैनल हुआ। नाउ हमने जो चैनल बनाया था अभी यहाँ पे, ये किस तरह का चैनल है? ये एक अप ट्रेंड चैनल है या डाउन ट्रेंड चैनल है? ऑफ कोर्स ये एक अप ट्रेंड चैनल है, जिसको हम असेंडिंग चैनल भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ चैनल के टाइप्स होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि लेट ये एक ग्राफ है जिसके अंदर नीचे वाला बेंड हमेशा सपोर्ट होता है और ऊपर वाला बेंड हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है। नाउ यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरह काम तो करते हैं। स्टॉक इससे नीचे नहीं जा पाता है और इससे ऊपर नहीं जा पाता है, पर ऐसा क्यों होता है? मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना, राइट? तो इसके पीछे मार्केटिंग साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी ये होती है कि जिस तरह आपको ये चैनल दिख रहा है, उसी तरह हजारों लोगों को ये चैनल दिख रहा है, या कहो लाखों लोगों को ये चैनल दिख रहा है। जो लाखों ट्रेडर्स हैं उन सबको ये चैनल दिख रहा है। आपको लगता है कि इस चैनल के बाद अब यह स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप स्टॉक खरीदोगे। आपके जैसे लाखों ट्रेडर्स स्टॉक
बाई करने के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, और उससे इन टर्न क्या होगा कि इस स्टॉक की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से इसका वैल्यू जंप करेगा। तो आपने इस पॉइंट पे ऑर्डर बाई का प्लेस किया था, आपके जैसे लाखों लोगों ने ऑर्डर यहाँ पे बाई के लिए प्लेस किया था, तो यहाँ से स्टॉक की वैल्यू फिर से जंप कर गई, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सपोर्ट है। देन आपको लगता है कि यार ये रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर स्टॉक की वैल्यू नहीं जाएगी, तो आप यहाँ पे सेल करने का ऑर्डर प्लेस करोगे, राइट। और आप ही के जैसे लाखों ट्रेडर्स भी यहाँ पे सेल करने के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। नाउ जब स्टॉक यहाँ पे आया, लेट आपने फॉर एग्जांपल इंक 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 वेट, हाँ, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपना बाई का ऑर्डर किया, आप मतलब आप में क्योंकि आपने कि आपको ये चैनल दिख रहा है, तो बहुत से लोगों को और भी ये चैनल दिख रहा है, आप अकेले नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत सारे बाई के ऑर्डर आए, इसलिए डिमांड इंक्रीज हुई, और ये प्राइस का इस स्टॉक का प्राइस मूव करा ऊपर की तरफ। देन जैसे ही इस पॉइंट पे आया, आपने भी अपना ऑर्डर सेल कर दिया, और आपके जैसे लाखों ट्रेडर्स ने अपना ऑर्डर सेल किया है। इस वजह से यहाँ पे भारी सप्लाई आई है, और सप्लाई जब आती है तो आपको पता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है। अगेन यहाँ से नीचे गिर गया, देन यहाँ पे आया, आपने ऑर्डर बाई का ऑर्डर प्लेस किया, हजारों लोगों ने बाई का ऑर्डर प्लेस किया, फिर से डिमांड आई, और फिर से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। तो क्योंकि आपको लगता है कि यह है स्टॉक इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, इसलिए यह स्टॉक इस पॉइंट से ऊपर जाता है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोसेस होता है, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि सबको लगता है कि ऐसा होगा। तो एक लूप आप समझ सकते हो कि सबको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए सब बाई का ऑर्डर प्लेस करते हैं, और सब बाई का ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसीलिए मार्केट ऊपर जाता है। और सिमिलरली सबको लगता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा, तो सब अपना स्टॉक सेल करने के लिए प्लेस कर देते हैं, और सब सेल करने के लिए प्लेस करते हैं, इसीलिए मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई और यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। तो यह सब क्योंकि सबको लगता है, इसीलिए ये होता है। नाउ राउंड नंबर्स और ट्रेंड लाइंस में एक कनेक्शन है। आप ज़्यादातर जगह देखोगे कि फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है, जिसमें एक पॉइंट हम ले लेते हैं 10, एक पॉइंट हम ले लेते हैं 5, और इन दो पॉइंट्स पर हमको एक चैनल दिख रहा है। तो आप ज़्यादातर नोटिस करोगे कि स्टॉक का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो राउंड नंबर्स पे होगा। सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बनता है? ऑर्डर्स की वजह से। यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स और यहाँ पे बाई के ऑर्डर्स। नाउ अब आप ऑर्डर जब प्लेस करते हो तो आप क्या क्या प्रोवाइड कराते हो? आप स्टॉक का नाम प्रोवाइड कराते हो, पहली चीज़। आपको कौन सा स्टॉक कितना चाहिए, तो दूसरी चीज़ आप क्वांटिटी प्रोवाइड कराते हो। और थर्ड, आपको किस प्राइस पर चाहिए, आप प्राइस प्रोवाइड कराते हो। अब आप जितनी भी बार ऑर्डर दोगे, फॉर एग्जांपल इस स्टॉक के लिए जिसका प्राइस 10 रुपये है और 5 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप अपना ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे कि आपको 4.9 रुपीज़ पे ये प्राइस स्टॉक खरीदना है, या फिर आपको 9.9 पे ये स्टॉक खरीदना है? नहीं, ज़्यादातर लोग राउंड नंबर्स में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं कि यार जैसे मेरे को 5 रुपीज़ पे ये स्टॉक चाहिए, या मेरे को 10 रुपीज़ पे ये स्टॉक चाहिए। इसी वजह से हम जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं वो ज़्यादातर राउंड नंबर्स पर होता है। अब यह इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों काम की है? क्योंकि आप जब भी अपना ऑर्डर प्लेस करें, आप राउंड नंबर्स पे ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। आपको हमेशा अपना ऑर्डर पॉइंट्स मतलब थोड़ा सा सपोर्ट से ऊपर प्लेस करना है, और रेजिस्टेंस में थोड़ा सा पहले रेजिस्टेंस से सेल कर देना है। क्यों? क्योंकि यार आप चाहते हो कि आपके पीछे एक भीड़ हो जो उस प्राइस को सपोर्ट करे। अगर मान लो यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद ये स्टॉक नीचे नहीं जाता है और ये स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो
आप चाहते हो कि यार मेरे पीछे एक भीड़ हो जो इस प्राइस को सपोर्ट करे, इसलिए आप पहले ही अपना स्टॉक बेच के निकल लेना चाहते हो, अगर आप एक समझदार ट्रेडर हो तो ऑफ कोर्स। नाउ इस वजह से हम हमारा ऑर्डर कभी राउंड नंबर्स में प्लेस नहीं करेंगे, हम हमेशा सपोर्ट से थोड़ा सा पहले खरीद लेंगे और रेजिस्टेंस बैंड को टच करने से थोड़ा सा पहले बेच के निकल लेंगे। नाउ अब कोई भी स्टॉक है वो एक ही ट्रेंड लाइन के बीच में तो नहीं चलेगा, हमेशा वो एक ही चैनल के बीच में तो नहीं चलेगा, वो कभी ना कभी चैनल को ब्रेक करेगा। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला सपोर्ट होता है, आपको पता ही है। नाउ एक स्टॉक इसके बीच में मूव कर रहा है और एक पॉइंट पे आके इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ से नीचे आना था बट ये यहाँ से ऊपर चला गया। अब ऐसा हुआ क्यों? यहाँ से नीचे क्यों आना था इसे? क्योंकि यहाँ पे भारी सप्लाई होती तो ये नीचे आ जाता, बट ये यहाँ से ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पे इनफ सप्लाई नहीं थी, इसलिए ये इस पॉइंट को ब्रेक कर गया। अब जिसने इस पॉइंट पे स्टॉक खरीदा है उसको लग रहा था कि यार ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है स्टॉक बेचने के लिए, पर जब अब यह इस पॉइंट को ब्रेक कर चुका है तो आपको क्या लग रहा है कि यार इससे भी एक अच्छा पॉइंट ऊपर अवेलेबल हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अब ये स्टॉक इस तरह मूव कर रहा है, तो जैसे ही ये फिर से इस पॉइंट को टच करेगा आप सोचोगे कि यार पहले ये एक अच्छा पॉइंट था स्टॉक बेचने के लिए, पर अब यह एक अच्छा पॉइंट हो चुका है स्टॉक खरीदने के लिए, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप और लाखों ट्रेडर्स इस पॉइंट पर आके स्टॉक जहाँ बेच रहे थे वहाँ पे खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब स्टॉक की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो अब यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी, पहले यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे अब डिमांड क्रिएट होगी, तो एक स्टॉक फिर दूसरे चैनल की तरफ मूव करेगा। नाउ अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो यह रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जहाँ पे सब लोग पहले बेच रहे थे वहाँ पे अब सब लोग खरीदने पे लगे हुए हैं। सिमिलरली अगर यह स्टॉक यहाँ पे आके इस सपोर्ट को ब्रेक करता तो क्या होता है कि पहले जहाँ पे यहाँ लोग खरीद रहे थे अब खरीदने के लिए लोग ज़्यादा वेट करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक नीचे जा चुका है, और जैसे ही ये फिर से इस पॉइंट को टच करेगा तो सबको लगेगा कि यार ये फिर से नीचे की तरफ मूव कर सकता है, तो सब यहाँ पे अपना सेल ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देंगे। तो जहाँ पे पहले बाई के ऑर्डर्स आ रहे थे, डिमांड क्रिएट हो रही थी, वहाँ पे अब सेल के ऑर्डर्स आने लगेंगे और सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे यह पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नाउ अब ये स्टॉक फिर से यहाँ से नीचे मूव करने लगेगा। यह कब होता है? जब आपका स्टॉक कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो नाउ रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगी, और अगर वो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बस इस लेक्चर के लिए यही था, ट्रेंड्स में हमने इतना ही जानना था अभी के लिए। और भी मैं ट्रेंड्स के बारे में चीज़ें कवर करूँगा, बट वो और एडवांस कोर्स में कवर करूँगा। सी यू गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका श्योरली आंसर दूंगा। इनके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ फीडबैक अपना शेयर करो और डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।